वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्म फैक्ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आए हैं एक मुर्गी पालन यूनिट पर। आज यहाँ पर लगभग 400-500 के आसपास में देसी मुर्गी और मुर्गे हैं। ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं है, पर छोटे से फार्म को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है और यहाँ से एक शानदार इनकम ये पर डे की ले रहे हैं। जब बात करें पर डे की, तो पर डे अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी इनकम आती है ज़्यादातर मंथली आती है या वीकली आती है, और यहाँ डेली की लगभग 1.5 से 2,000 के आसपास की इनकम पर डे की इनकी हो जाती है, जो कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं इस मुर्गी पालन यूनिट के ओनर से। सुनील जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे यहाँ पर आप आए, हमारे फार्म पर। तो आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा डिटेल में ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे इसमें आया और इसमें इनकम की क्या क्या संभावना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पर बिल्कुल एकदम देहाती क्षेत्र है और वहाँ पर भी आपने इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, और जहाँ पर नौकरियों की कमी है उस एनवायरनमेंट में आपने लगभग 50 से 60 हज़ार की पर मंथ की आपने इनकम जनरेट कर रखी है। और डे में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग, जैसा आपने बताया, लगभग 1.5 से 2,000 की पर डे की आपकी इनकम हो जाती है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी हैं और किस तरीके से आप इस व्यवसाय में आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं खुद एक इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग की है? टेक्निकल इंजीनियर की है मैंने, और मैकेनिकल से, और नौकरी भी की है, लेकिन नौकरी में मेरा जो सर्वाइव नहीं हो पाया और मुझे इतनी इनकम नहीं मिल पाई थी। तो नौकरी छोड़ के तब मैंने सोचा कि कुछ अपने परिवार के साथ भी रहा जाए और अपनी खेती बाड़ी है उसको भी संभाला जाए। तो इससे अब दोनों ही काम हैं। अब यहाँ पे खेती बाड़ी के साथ साथ मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम हो जिससे कि हमारी पर डे की कुछ इनकम है, क्योंकि खेती से क्या होता है कि खेती की जो होती है वो 4 महीने 6 महीने में किसान की खेती आती है। तो कुछ ऐसा हो कि जिससे कि हमें पर डे जो आमदन हो, जिससे हम अपना रोजगार चल सके, जो डेली रूटीन के काम हो सारे कंप्लीट हो सके। जी बिल्कुल। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मुर्गी पालन किया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी डिमांड है अंडों की, और अच्छे रेट पर अंडे बिक जाते हैं यहाँ पर, और अच्छी डिमांड भी है। तो मेन आपने यहाँ पर ये अंडों के लिए ही पर्पज से ही आपने किया है? जी। तो आपने जब ये यूनिट स्टार्ट की थी, अपने फार्म को स्टार्ट किया था, तो लगभग कितना इन्वेस्ट आपने किया था? मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था इसमें शुरुआत में। और शुरुआत में आप कितनी संख्या में मुर्गे और मुर्गी लेके आए थे आप? मुर्गियाँ मैं छोटे चिक्स लेकर आया था 1000 जी। और 1000 चिक्स का खर्चा मेरा आया था 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। तो बाकी का 1.5 लाख रुपए आपने किस तरीके से? बाकी का 1.5 लाख 50,000 के करीब में मैंने अपने जो इसका सेटअप बनाने में खर्च किया, और 50,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनके दाने पर इन्वेस्ट किया, जो इनका दाना है, क्योंकि इनका ज्यादातर खर्चा ये हरी घास वगैरह खा के ही अपना गुजारा कर लेते हैं। मतलब बाहर का ज्यादा खर्चा नहीं? इनका ज्यादा खर्चा नहीं होता है बाहर का। ये आप इनको हरी जई है, बरसी है, ये सारी चीजें खिला सकते हैं आप इसको। अच्छा, इसको आराम से खा लेती है? जी बिल्कुल। तो अगर दाने की बात की जाए, दाने और जो आप ये हरा चारा बता रहे हैं जी, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? किसको पहले लपक के खाएगी? इंटरेस्ट इनका ज्यादा किसमें है खाने में? इनका खाने में इंटरेस्ट, आप हरा चारा, आप एक साइड हरा चारा रख दीजिए और एक तरफ आप दाना रख दीजिए, तो ये दाने को बिल्कुल नहीं खाएगी, हरा चारा खाएगी। हरा चारा ही खाएगी। तो फिर हरा चारा तो सस्ता भी पड़ेगा, फिर दाना ही क्यों दिया जाता है? दाना भी साथ में क्यों दिया जाता है? दाना साथ में इसलिए दिया जाता है क्योंकि हरे चारे में जब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, मक्का है, बाजरा है, इस सबको मिक्स करके इनके जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है मुर्गी में अंडे के लिए, वो पूरी नहीं हो पाती। तो वो हरे चारे से पूरी नहीं होती है।
इसलिए साथ में मक्का और बाजरे वगैरह का यह दाना इनको दिया जाता है। अंडों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही दाना दिया जाता है, अदरवाइज ये सर्वाइव तो ये हरे चारे पे भी कर रहे हैं। जी जी। तो इसके अलावा और क्या क्या एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं, जो भी कोई अगर नया इस बिजनेस को शुरू करना चाहे तो हो सकता है उसको इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखे। तो इसमें शुरुआत में करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सबसे पहले है कि थोड़ा सा आप जानकारी ले लें कहीं से भी, ट्रेडिंग इसके लिए जरूरी है। हाँ, जानकारी थोड़ी जरूरी, क्योंकि जानकारी के अभाव में जैसे छोटी छोटी बीमारियां आती हैं मुर्गी पालन में, और नया कोई भी इंसान करेगा नया काम तो उसको जब उससे पता नहीं लगेगा तो मुर्गी में बीमारी क्या है जी। तो आपको बीमारियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन सी बीमारी आती हैं जो ट्रेनिंग के दौरान कवर हो जाती हैं और उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है? बीमारी जो मेन बीमारी है इसमें CRD है, फॉलपॉक्स है, और आपका क्रोएजा है, और आपका गंबारू सबसे जो प्रथम जो होता है CRD और गंबारू का अटैक आता है इसमें। उससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन होती है, और बहुत ही सस्ती वैक्सीनेशन होती है, उसकी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, बस पता होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन करने के लिए तो इतनी संख्या में अब देखने से तो पता नहीं चलता कि कौन सी का वैक्सीनेशन हो चुका है और किसका नहीं हुआ है, और अपने आप से भी नहीं बोलती तो किस तरीके से इसको मतलब वैक्सीनेशन करते हैं? तो एक सेपरेट जगह उसको लेकर जाते हैं या फिर किस तरीके से? नहीं, वैक्सीनेशन का एक है। वैक्सीनेशन दो प्रकार से होती है। वैक्सीनेशन एक तो पानी में होती है और एक इंजेक्शन में दोबारा होती है। पानी वाली होती है तो सबको एक साथ पानी दे दो, सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। पानी देने का तरीका ये है कि आप 2 घंटे इनको पानी मत दीजिए, और वैक्सीनेशन पानी वाला आप इनको 2 घंटे थोड़ा प्यासा रखेंगे, और 2 घंटे बाद जब पानी रखेंगे तो सब एक साथ पानी पिएंगे और आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और वैक्सीनेशन इंजेक्शन वाली और ये जो आपने इंजेक्शन वाली बताया जी। और ये पानी वाली, इन दोनों में कौन सी ज्यादा अच्छी होती है? नहीं, वैक्सीनेशन जो होती है वो अलग अलग टाइप से होती है। देखिए, जो गंबोरों की वैक्सीनेशन होती है वो पानी से ही होती है जी, और CRD की जो होती है वो पानी में भी होती है और इंजेक्शन से भी होती है। कारगर ज्यादा तो कौन सी होती है? ये कारगर तो दोनों ही है। अच्छा। लेकिन स्थिति ये होती है कि कुछ समय से पहले और कुछ समय के बाद इस प्रकार पार्ट में डिवाइड होती है। अच्छा जी। अगर मतलब एक स्टेज को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको इंजेक्शन ही लगाना जी जी जी। अगर अर्ली स्टेज में है तो आपका पानी की वैक्सीनेशन से फर्स्ट जो होगी वो पानी से ही होगी। और जैसे अभी 1-2 साल पहले जो कोरोना टाइम में जो एक फ्लू वाली जो बीमारी आई थी, जी, इस तरीके की बीमारी को कवर करने का क्या वो है? देखिए, इसमें आप जहाँ पे आपकी मुर्गियां रह रही हैं, अब उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। इसको बायोसिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। बायोसिक्योरिटी बोले तो जैसे कि कोई भी फार्म के अंदर आए तो उसके पैर वगैरह जैसे मैट बिछाएं या कुछ भी हम छिड़काव कर दें, B904 है या कली है, उससे बैक्टीरिया नाशक जो भी है वो वहाँ पे दरवाजे पे छिड़क के रखते हैं, जिससे कि कोई अंदर चल के आए तो उसके अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसके पैर जो है हो जाएंगे। तो ऐसी ड्यूरेशन में तो खैर यही प्रिकॉशन लिया जा सकता है कि कोई अंदर ना ही आए। हाँ, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि बाहर से कोई ऐसा जो दूसरे फार्म से आया हो व्यक्ति और वो आपके अंदर फार्म के अंदर नहीं आना चाहिए। आए तो पहले पूरी तरीके से उसको साफ करे अपने हाथ और पैर, तब अंदर आए। ये तो चर्चा हो गई बीमारियों की। जी। अब बात कर लेते हैं अंडों की, क्योंकि आपने मुख्य जो व्यवसाय रूप में आपने अंडों को लिए ही लिया है। जी जी। क्योंकि मीट का आपका कोई इसमें वो ज्यादा वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आपने सारा अंडे के लिए। तो अंडे कितनी बार एक दिन में कितनी बार देती है मुर्गी? एक दिन में एक ही अंडा देती है। और लगातार देती जाती है या फिर बीच में कुछ गैप करती है? कितने दिन तक अंडे देती है महीने में? अगर मुर्गी महीने में लगभग 20 से 25 अंडे देती है। 20 से 25 मतलब लगभग जैसे हम सप्ताह में एक छुट्टी लेते हैं, उसी तरीके से इसको भी एक छुट्टी चाहिए सप्ताह में। बिल्कुल। इसको 2-4 दिन बाद एक गैप लेती है मुर्गी, एक दिन का, उसके बाद फिर देती है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने कोई भी लेबर नहीं रखी है, तो आपका पूरी तरीके से फैमिली बिजनेस है। जी जी। तो पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व रहता है या फिर सिर्फ आप ही देखभाल? जी नहीं, मैं अकेला ही करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ तो मेरा एक भांजा रहता है यहाँ पे, हमारी दीदी का लड़का मेरे पास ही पड़ता है, तो वो उसको दाना पानी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करता है, दाना डाल दिया, पानी डाल दिया, इनमें और कुछ करना नहीं है, ज्यादा करना नहीं है। और अंडे उठाने के लिए कोई टाइम फिक्स कर रखा है या फिर
नहीं, अंडे उठाने के लिए ये है कि ये सुबह मुर्गियां जो है 9 बजे के बाद अंडे की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और शाम 3 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है। अच्छा 3 बजे, मतलब इनका टाइम टेबल फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है, रात को एक भी अंडा प्रोडक्शन में नहीं आएगा मुर्गी अच्छा, का। जी मतलब इन्होंने भी टाइमिंग मान रखा है, हाँ जैसे जॉब बिल्कुल। का टाइम है 9 से 5, हाँ इन्होंने बिल्कुल 9 से 3 मान रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अंडे को उठा के आप ऐसे ही रख लेते हैं या फिर उसकी कुछ साफ सफाई भी करते हैं, या फिर करने की जरूरत है, या फिर कोई जरूरत नहीं है? देखिए, अंडा ज्यादातर तो 90% से ऊपर अंडा साफ ही होता है। जी। और अगर कोई बीट वगैरह किसी अंडे पे लग जाए तो हम्म। उसको हम साफ करते हैं, जो उसे पानी से साफ करते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो B904 या कोई भी वैक्सीन लेते हैं और उसे उससे धो के साफ कर देते हैं। V904 ये ये कोई? बैक्टीरिया नाशक अच्छा, है ये। बैक्टीरिया नाशक है, जी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जी 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 नॉर्मली आप इसको इस्तेमाल करते जी। हैं। ठीक है, तो आपके लगभग एक दिन में कितने अंडे हो जाते हैं? अंडे हमारे यहाँ अंडे लगभग एक दिन में 150 के आसपास या उससे ऊपर अंडे हो जाते हैं। और एक अंडे का क्या रेट चल रहा है अभी? आप फुटकर में भी बेचते हैं या फिर सारे थोक में ही बेचते हैं, या नहीं, दोनों तरीके से बेचते हैं? हम दोनों तरीके से ही अंडा बेचते हैं, फुटकर में भी देते हैं, थोक में भी देते हैं। तो फुटकर का क्या रेट है? फुटकर का रेट इस टाइम 15 रुपये प्रति अंडे है। जी। जी। और जो थोक वाला रेट? थोक वाला 14 रुपये प्रति अंडे है। अच्छा, मतलब ज्यादा फर्क आप ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो 150 बताया आपने और 15 ये बताया, तो 15 रुपए के हिसाब से लगाते हैं तो लगभग 2250 रुपए का आपका पर डे का ये प्रोडक्शन हो गया। जी जी। और अगर थोक में जाते हैं तो लगभग 1 रुपए कम हो गया, तो लगभग 2100 रुपए के आसपास का जी जी। 2100 रुपए में लगभग पर डे का आपका खर्चा कितना आ जाता है? 2100 रुपये में खर्चा लगभग हमारा 700-800 रुपये के करीब। 700-800 रुपए खर्चा, तो लगभग 1400 रुपए की आपकी फिक्स बचत है। जी जी जी। तो दोस्तों, यहाँ पर सुनील जी ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी खर्चा नहीं किया है। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर 1.5-2 लाख कोई कम भी अमाउंट नहीं है, पर उस बिजनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है। और उससे लगभग 1,500 के आसपास में पर डे की इनकी इनकम इतनी हो रही है। ये तो बात हो गई इनकम की। और जैसा मैं देख रहा हूँ, आपने ज़्यादातर यहाँ पर एक ही ब्रीड रखी है, तो एक बड़ी फेमस ब्रीड हुई है पिछले 4-5 सालों में, बड़ी अच्छे से उभर कर आई है, कड़कनाथ। तो आपने यहाँ पर कुछ कड़कनाथ भी रखा है, या फिर कुछ दिख तो नहीं रहा है कड़कनाथ जैसा, या आपने रखा है, या फिर? कड़कनाथ के हमने 4-5 मुर्गियां पाल रखी हैं, वो हमने पर्सनली अपने खाने के लिए पाल रखी हैं, क्योंकि इसका अंडा और भी ज्यादा प्रोटीन युक्त होता है। तो आपने कड़कनाथ को बढ़ाया क्यों नहीं? उसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है। डिमांड हमारे क्षेत्र में कड़कनाथ की उतनी डिमांड नहीं है, इस वजह से कड़कनाथ को हमने नहीं बढ़ाया है। अभी हम विचार कर रहे हैं कि एक कड़कनाथ का फार्म और इधर जगह जो पड़ी हुई है इधर साइड में खाली, ये सारे हम कड़कनाथ का फार्म एक और बनाएंगे। यहाँ पर हमारी लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ही ली, बस हमें एक मोटे मोटे 2-3 चीजें और बची हैं जो मुझे आपसे जाननी है। आप ये मुर्गे को खरीदते कहाँ से हो, इनको बेचते कहाँ पर हो? जैसे आपका अंडा प्रोडक्शन है, उसको कहाँ पर सेल आउट करते हो? यहीं से हो जाता है या फिर कहीं पर आपको जाना पड़ता है? देखिए, अंडे देसी जो मुर्गी है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर कोई देसी मुर्गी का फार्म है, तो इसके प्रोडक्शन की और अंडे को मार्केट में बेचने की तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्राहक अपने आप ही अट्रैक्ट होकर देसी जहाँ भी फार्म होगा, जहाँ भी आप पालेंगे, आपके पास आसपास के क्षेत्र के लोग आ जाएंगे अंडा लेने के लिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंडा आपके यहाँ से ही, आपके फार्म से ही बिक जाएगा। एक और लास्ट मेरा क्वेश्चन रह गया है, जो जनरली जो मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि अंडे वहाँ पर रेड जैसे सारे एक ही जैसे अंडे होते हैं, तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि इनको चाय पत्ती में कर लेते हैं, तो उसको असली अंडा और नकली अंडा पहचानने के लिए क्या तरीका है? नहीं, अंडे को पहचान पाना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि अंडे को पहचानना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जनरली मुर्गियां अंडा देती हैं, मुर्गियों का अंडा, उनका कलर, उनका वेट, उनका साइज, कभी भी मुर्गी जो होंगी जो एक साथ अंडे प्रोडक्शन होगी अंडे की, तो वो एक साइज से के नहीं होंगे, ना ही एक कलर के होंगे अंडे। मतलब ना तो मुर्गियों के पास कोई पैमाना नहीं है कि नाप के एक ही साइज का अंडा दे, और या एक ही कलर का दे। मल्टीपल कलर्स के होंगे, मल्टीपल साइज के होंगे। जी। व्यूअर्स, आपको अगर असली अंडा और नकली अंडा अगर पहचानना है देसी वाला, तो बहुत आसान सी चीज जो सुनील जी ने बताई,
साइज सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, कलर सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर आपको साइज और कलर, साइज हो सकता है कि सबका अलग अलग हो जाए, अगर कलर सबका आपको एक जैसा लग रहा है तो आप मान लीजिए वो सारे अंडे आपके नकली हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको सुनील जी का नंबर, अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए तो हम सुनील जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। वहाँ से आप सुनील जी का नंबर लेके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए, कोई सजेशन देना है सजेशन के लिए भी। थैंक यू सुनील जी, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय हमारे निकाला। थैंक यू सुधीर जी, आप हमारे फार्म पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि आपको इनके चैनल पर जो जानकारी दी गई है उनसे आप सहमत हैं तो आप इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।